सरकारें कायम होंगी, बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वर्ण करने के लिए अमर काल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा। हजार सालों तक भारत विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहा, कभी मुगल तो कभी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। इस लंबे संघर्ष और गुलामी के दौर में हमारे समाज में कई बुराइयां पनप गई, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद। और इन्हीं में से एक सबसे बड़ी सामाजिक बुराई थी छुआछूत, अनटचेबिलिटी। जाति व्यवस्था के नाम पर लोगों को ऊंच नीच में बांट दिया गया। कुछ जातियों को इतना नीचा समझा गया कि उन्हें मंदिरों में जाने, स्कूलों में पढ़ने या सार्वजनिक स्थानों में से पानी लेने तक से रोका गया। उन्हें अस्पृश्य कहा गया, यानी जिन्हें छूना भी पाप माना गया। ये सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध था। कास्ट वर्ड किस भाषा का है? ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है। और जब ये कहा जाता है कि हिंदू समाज में इतनी जातियां हैं, जो आखिरी जातिगत सेंसस हुई 1931 में हुई, जिसमें 4114 जातियों का उल्लेख है, मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, कोई हिंदू धर्मग्रंथ बता दो जिसमें 4000 जातियां लिखी हों। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और संविधान बना, तो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने ये ठान लिया कि अब भेदभाव नहीं चलेगा। और फिर आया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, जो साफ कहता है छुआछूत को समाप्त किया जाता है और उसका कोई भी रूप निश्चित नहीं है। अब किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है। अगर कोई मंदिर जाने से रोके या पानी भरने ना दे तो उसे सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इस अनुच्छेद को मजबूत करने के लिए सरकार ने बनाया 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जिसे 1976 में संशोधित कर कहा गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस कानून के तहत मंदिर या होटल से भगाना या जातिगत अपशब्द कहना सीधे अपराध की श्रेणी में आता है। कानून बनाना ज़रूरी था, लेकिन सोच बदलना और भी ज़रूरी है। जब तक हम हर व्यक्ति को केवल इंसान नहीं समझेंगे, तब एक समाज में असली बदलाव नहीं आएगा। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, किसी से भी पूछिए मनुस्मृति 1870 से पहले की छपी दिखा दो भाई। बाकी सबकी प्रतियां पुरानी अवेलेबल हैं। वेदों की लिखित प्रतिलिपि जो ओल्डेस्ट अवेलेबल है, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखी, वो 1200 ईसा पूर्व की है। रामचरितमानस भी 400-500 साल पुरानी लिखी हुई है। ये 1870 से पहले की क्यों नहीं है भाई? और जो तुमने छपवाई है वही ऑथेंटिक है। मतलब जो अंग्रेज ने छपवाई है वही ऑथेंटिक है और उसी को लेकर सारा वाद विवाद है। अनुच्छेद 17 सिर्फ संविधान की एक लाइन नहीं बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है, जहां हर बच्चा, हर महिला, हर व्यक्ति बिना जाति के भेदभाव के जी सके। अगर आप भी मानते हैं कि अब जाति पात का भेद मिटना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें, ताकि जागरूकता हर कोने तक पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही सामाजिक और संवैधानिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जागरूक बनना ही सच्ची देशभक्ति है। धन्यवाद।